श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्यकारी का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर चल रहा है 61। और पिछले सत्संग में बात आई थी कि मन का उत्थान और पतन मान्यता के सिवाय और कुछ नहीं है। इसी को आगे करते हुए भगवान की आगे स्वामी जी मंत्र बताते हैं। दो नाम नान्यो सहृतज्ञ भावात, और एक साथ में और मंत्र है, अजस्त चित्यात्मनि केवले परे, यह आत्मा चेतन है, केवल पर है। विचार्य माने तरना विवाहनी जैसे विचार करने पर सूर्य में न रात है न दिन है, इसी प्रकार विचार करने पर आत्मा में न बंध है न मोक्ष है। तो पंडित जी बोले कि हम बचपन से श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, परंतु इस श्लोक पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, गुरुर्वर्क लब्धो उपनिषत्सु चक्षुषा। गुरु रूप सूर्य से जब उपनिषद रूप नेत्र की प्राप्ति होती है तब क्या होता? यह जो बंधन और मोक्ष का झूठा संसार है, इसको पार सा कर जाते हैं। तरंतीव भवा नृत्यम बुद्धिम, यह संसार रूपी जो झूठा समुद्र है, इसको मानो पार कर जाते हैं। अरे होता तो पार करते, जब है ही नहीं तब कहां से करेंगे। एक आदमी सोच रहा था कि जब हम नदी पार होंगे तब अपने घर पहुंचेंगे। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है भाई? वह बोला कि हमारा घर नदी के उस पार है, सो नाव चाहिए, मल्लाह चाहिए। यह बोला कि अरे बाबा, तुमको दिग्भ्रम हो गया है, तुम नशे में आ गए हो। तुम तो अपने घर में बैठकर, अपने दरवाजे पर बैठकर और यह सोच रहे हो कि हमारा घर नदी के उस पार है। तुम परमात्मा से मिले हुए, परमात्मा से एक, तुम्हारे दिल में परमात्मा का निवास स्थान, तुम स्वयं परमात्मा और समझते हो कि कहीं दूर है वह। तो यह जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, यह स्वप्नवत दिखाई पड़ रही है। तो अगला अध्याय हमारा चलता है, भगवान सृष्टि स्वप्नवत कैसे? भिन्न मत। अब देखो, बौद्ध लोग भी सृष्टि को स्वप्नवत मानते हैं और श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि को स्वप्नवत लिखा है और रामचरितमानस में भी सृष्टि को स्वप्नवत लिखा है। हम आपको सबका भेद बताते हैं। बौद्ध लोग बुद्धि से विचार करते हैं। बुद्धि से जो विचार करे सो बौद्ध। शास्त्रों से नहीं, श्रद्धा संपत्ति से नहीं, बुद्धि प्रधान जिसका मार्ग होवे उसको बौद्ध बोलते हैं। वे असीम देश में सीमित देश को कल्पित करते हैं। असीम देश में सीमित देश को कल्पित करते हैं। तो सीमित देश की कल्पना का अधिष्ठान जो देश है वह शून्य है। वे सीमित जो कालगणना है, रात दिन क्षण संवत्सर मनवंतर कल्प आदि, इसके आधार से जो असीम काल मानते हैं उसको शून्य मानते हैं। देखो, सृष्टि का ना आदि है ना अंत है, काल का ना आदि है ना अंत है, तो काल शून्य है, देश शून्य है और वह जगत का मूल जो है वह शून्य है। तब फिर यह जगत कैसे दिख रहा है? बोले कि स्वप्नवत। तो बुद्धि से जब जगत का विचार करते हैं तो शून्य अद्वैत की उपलब्धि होती है, और जब यंत्र से जगत के मूल का विचार करते हैं तब जड़ाद्वैत की उपलब्धि होती है। और अब विचार करें तब क्या मिलेगा?
ईश्वराद्वैत मिलेगा। वैष्णव लोग ईश्वराद्वैत को मानते हैं। जड़ाद्वैत में भी मृत्तिका द्वैत अलग है और सकत्य द्वैत अलग है। सकत्य द्वैत उर्ला है और मृत्तिका द्वैत परला है। अच्छा, उर्ला और परला, उरे और परे ऐसे बात करते थे ना। उरे मतलब इधर और परे मतलब उधर। माने शक्ति से पदार्थ और पदार्थ से शक्ति। शेर भर कोयला ले लो और उसको बिजली बना लो। माने कोयले से इतनी बिजली बन जाए कि वर्षों तक सारे बम्बई को रोशनी दे और सब कारखानों को चलावें। मैटर शक्ति हो जाता है और शक्ति जब थोथी पड़ती है तब वह मैटर अर्थात पदार्थ बन जाती है। तो सकत्य द्वैतवादी जो हैं वे व्यावहारिक हैं और पदार्थाद्वैतवादी अर्थवादी हैं, परमार्थवादी हैं। शक्ति अद्वैतवाद में कर्म की प्रधानता होती है और जड़ाद्वैतवाद में वस्तु की प्रधानता होती है। प्रणाम भगवान, आज यहीं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।